हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube परिवार में। देखिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स पर कि अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जिसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि आपको एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आपको 12 के लिए भी आसानी पड़ेगी या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, लेकिन विशेष ये क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जो है इसे बहुत ध्यान से समझेंगे और प्रयास रहे आपका कि आप हमेशा इसे नोट करते जाइए। नोट करेंगे तो आप ही को ये आसानी पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अर्थशास्त्र क्या है। मान लीजिए कि सवाल कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यह सवाल हो सकती है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स जानना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर जगह पर इकोनॉमिक्स अगर आप नहीं जानेंगे तो आप किसी भी बात की चर्चा नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि देश की आर्थिक क्रियाएं, देश की स्थिति क्या है, देश के हालात क्या है, समाज के हालात क्या है, बाजार के हालात क्या है, ये सारी चीज आपको इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना है। तो देखिए, इस पर बहुत सारे अर्थशास्त्री, जितने भी अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने बहुत अपने अपने तर्क दिए। अब बारी बारी से हम सभी अर्थशास्त्री का तर्क भी जानेंगे कि कौन कौन से अर्थशास्त्री ने क्या क्या तर्क दिए हैं इकोनॉमिक्स को लेकर। लेकिन आप इसे शॉर्ट में ही समझिए कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार, सारे को अगर आप ऐड करते हैं तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र धन और कला का विज्ञान है। ये भी एक साइंस है, अर्थशास्त्र भी एक साइंस है। अब इसको हमको पढ़ना है। इसे हम छोटे छोटे रूप में पढ़ेंगे। और अगर आप अभी पिछले क्लास में, या मतलब आप अगर ये समझ लीजिए कि 8, 9, 10 में पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत, तो उसी चीज को थोड़ा सा रिपीट करते हुए हम लोग आगे अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को हम लोग बेहतर ढंग से इसमें जानेंगे, ताकि आपको आगे क्लास में सुविधा होगी। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र धन और कला का विज्ञान है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र धन और कला का विज्ञान है। एक बात और विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता दूं कि अगर इस जो अभी क्लास चल रही है, इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। हमने कुछ नोट्स तैयार रखे हैं और उसी से हम लोग आगे तैयारी करेंगे। तो नोट्स से हम लोग थोड़ा बहुत आगे देखते हैं। देखिए, इसमें यह है कि धन संबंधित विचार, किसी किसी का जो है से धन से संबंधित इस पर अपना अपना तर्क दिए हैं। तो आइए थोड़ा बहुत इन लोग बारीकी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं बारी बारी से कि किन किन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के बारे में अपना अपना तर्क किस प्रकार दिया। तो देखिए, पहला है कि धन संबंधी विचारधारा, वेल्थ कॉन्सेप्ट। तो एडम स्मिथ, जेबी से और वाकर तथा अन्य जो उन लोग का जो सीनियर अर्थशास्त्री थे, उन लोगों ने इसे धन का अर्जन, वितरण एवं प्रयोग को दर्शाया है। यानी कि अगर आपको सवाल पूछ दे कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ, आप आराम से कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, आप श्योर रहिए क्लास 12 में ऐसा क्वेश्चन आता है, या आपको कंपटीशन के भी आप देने जाएंगे एग्जाम, तो उसमें भी अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा पूछता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी कि आप यहां पर समझ लगे कि धन संबंधित विचारधारा पर इन लोगों ने अपना जो विचारधारा दिया है, उसमें लिखा है कि एडम स्मिथ, जेबी से, वाकर तथा अन्य सीनियर अर्थशास्त्रियों ने इसे धन का अर्जन, वितरण और प्रयोग को दर्शाया है। दूसरा है कि कल्याणवादी विचारधारा, वेलफेयर कॉन्सेप्ट। कल्याणवादी विचारधारा में मार्शल और उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने, अब देखिए यहां पे समकालीन अर्थशास्त्री मतलब जो उनके समय के साथ, जो माने उस समय में जो अर्थशास्त्री थे उन लोग, समकालीन का मतलब यही हुआ कि मार्शल एवं उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने
इसे मानव कल्याणकारी के रूप में दर्शाया है। मार्शल और उनके जो सात अर्थशास्त्री थे उन लोगों को कहना था कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याणकारी का विज्ञान है, यानी ये जो है मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। अब तीसरा जो है वो है दुर्लभता संबंधी विचारधारा। अब जो है अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार जो है सीमित संसाधनों में असीमित साध्यों का उपयोग, यानी प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना था कि सीमित संसाधन है और इसका असीमित उपयोग है। तो उन्होंने बताया कि यह एक दुर्लभ का विज्ञान है, इससे यह दुर्लभता को दर्शाता है। लास्ट पॉइंट जो है वो है विकास केंद्रित विचारधारा, जिसको हम लोग ग्रोथ कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो इसमें जो है सिमुलेशन एवं आधुनिक जो अब समय का जो अर्थशास्त्री हैं उन लोगों ने इसे जो है से विकसित रूप में दर्शाया है। उन लोगों का कहना है कि ये जो है सीमित संसाधनों का वितरण और आर्थिक विकास, इससे जो है आर्थिक विकास होती है, ये दोनों पहलू को दर्शाया है। तो ये हमारे कुछ जो है अर्थशास्त्रियों का ये विचार है। अब हम लोग अर्थशास्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर कर पढ़ेंगे और इसे विशेष रूप से पढ़ेंगे ताकि हम सभी जान पाएंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अगर आप सभी को इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जमकर तैयारी कीजिए, तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब इसे हम टुकड़े टुकड़े करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री का भी क्लास चलेगा तो आप उसमें देखेंगे कि हिस्ट्री को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ने से क्या होता है कि जल्दी समझ में लगती है। तो ये खैर पार्ट 1 वीडियो है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को अलग अलग करके कैसे, इकोनॉमिक्स को अलग अलग करके कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी पड़े। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको मैं पूरे क्लास का इसमें यहाँ पे रख देता हूँ ब्रीफ, कि हम लोगों ने जाना कि अर्थशास्त्र विभिन्न अर्थशास्त्रों के अनुसार अर्थशास्त्र धन और कला का विज्ञान है। लेकिन इसमें जिनका जिनका क्या क्या राय था वो चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। एडम स्मिथ, जेबीसे, वाकर और सीनियर अर्थशास्त्रों के अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो अर्जन करने का है, अर्जित करने का है, वितरण करने का है और प्रयोग करने का है, इन लोगों ने बताया। अब जो है मार्शल और उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने इसे कल्याणकारी के रूप में बताया कि ये जो है कल्याणकारी। जिससे अगर आपको पूछ दे कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है या मानव कल्याणकारी विज्ञान है, तो आप सब एकदम आराम से मार देंगे मार्शल। अब जो है प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार जो अर्थशास्त्र है वो है कि सीमित संसाधनों में असीमित साध्य है। तो सीमित संसाधन है और असीमित इसका जो है वो उपयोग है। और इसमें जो कुछ सिमुलेशन और अन्य अर्थशास्त्री के जो आधुनिक अर्थशास्त्री हुए उन लोगों ने इसको बताया कि आर्थिक विकास और सीमित संसाधनों का वितरण है अर्थशास्त्र। ये हम लोग पूरा शॉर्ट में पढ़े तो आप सभी याद रखेंगे। और वीडियो कैसी लगी और क्या इसमें और बेहतर हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, किसी को समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि एक एक कमेंट से हम लोग को मालूम चलता है और मोटिवेशनल हम लोग को मिलते रहता है। और ऐसे आप इसमें 2-3 चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर और भी कंपटीशन की तैयारी या बेहतर ढंग से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में कि अर्थशास्त्र को 2 भाग में बांटेंगे, व्यष्टि और समष्टि। अब व्यष्टि और समष्टि को हम लोग विस्तार पूर्वक उसमें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत